आचार्य जी, विद्यार्थी जीवन में सफलता की वास्तविक परिभाषा क्या है? क्या सिर्फ एक सरकारी नौकरी पा लेना या किसी कंपनी में बड़ा पैकेज उठा लेना ही जीवन की सार्थकता है, या गुरुकुल की परंपरा के अनुसार एक श्रेष्ठ इंसान, एक मजबूत चरित्र और एक शांत मस्तिष्क का निर्माण करना ही असली सफलता है? कृपया विस्तार में बताइए। तो देखिए जी, आपने बताया कि एक तो कॉलेज में जो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो कंपनी में पैकेज या नौकरी पा लेना, या गुरुकुल से पढ़ लेना। आप देखिए, कहीं पर भी हो, जहां पर भी आप रहते हैं, आप सबसे विनम्रता से व्यवहार कीजिए। अच्छा आपका व्यवहार हो, अच्छे से आप सुखपूर्वक रहिए और अपने मूल ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और जो आपके जो मन में हमेशा एकदम शांति बनी रहे और सबसे आपका व्यवहार अच्छा चल रहा है, तो वो सफल जीवन है। जो एक संसारिक में बता रहा हूं, संसारिक में। लेकिन आपको एकदम शिखर पे पहुंचना है कि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति। और ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको हमारे समान इस वस्त्रों को पहनना ही होगा, हमारे समान इतना इस तरीके से, नहीं, जरूरी नहीं है। आपको, आप घर में भी रह करके अपने व्यवहार को मेंटेन करके, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करके, अपने व्यायाम, प्राणायाम, ईश्वर उपासना, संध्या, ध्यान, नाम जप, ये सब टाइम टू टाइम करके उस ईश्वर प्राप्ति आप कर सकते हैं। विदेह राजा जनक का नाम आप राजा जनक जी का आपने नाम सुना होगा, विदेह थे। और न जाने कितने सारे ऐसे महापुरुष के नाम है जो कि गृहस्थी में होते हुए भी महापुरुष थे और विदेह बने और मतलब एक अच्छी ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए। तो मैं कभी किसी को सलाह ये नहीं देता कि आप सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। क्या छोड़ोगे आप वहां से निकल भी गए और मन से नहीं छोड़ा तो कुछ छोड़ना नहीं माना जाएगा। आपने मान लिया कि घर छोड़ करके गुरुकुल में आ गए, आप हमारे समान इन वस्त्रों को धारण कर, लेकिन मन में वही सारा भरा है, तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको मन से छोड़ना होगा। अगर मन से छोड़ करके आप घर में भी बैठे हैं, तो समझ लो कि आपका काम हो गया, जो होना था वो हो गया। मतलब आपका जो इस जीवन का जो मुख्य उद्देश्य वो हो गया। देखिए, घर छोड़ने का मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि ऐसा कुछ कि उनके घर में जब समस्याएं होती है तो वे घर छोड़ते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें घर नहीं छोड़ना है, या कुछ ऐसी जीवन में, अपनी खुद की जीवन में कोई समस्या है तब वो घर छोड़ते हैं, नहीं। जब मैंने एक जगह देखा, दो हो गए ऐसे तो, कि वे जो है जब घर में समस्या होती तो अपनी पत्नी को, अपनी माता पिता को छोड़ करके घर से चले गए। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना। उन्होंने छोड़ भी दिया था और वापस भी आ गए, 2 साल के 3 साल में घर में वापस भी आ गए। क्योंकि ये लोग ऐसे ही होते हैं, जब देखो घर की गरीबी को देख करके, घर में दिक्कतें देख करके, पैसों की तंगी को देख करके जब वो घर को छोड़ते हैं और वो जब आश्रमों में जाते हैं, तो वो आश्रमों में भी यही करते हैं। क्या करते हैं? जब वो आश्रमों में आते हैं, उनका पूरा फोकस पैसों पर होता है। फिर वहां पर भी जिस दिन उनके पास पैसे हुए, फिर वहां पर भी उल्टे काम करते हैं। तो हमें इसको ये वैराग्य नहीं है कि हमने घर छोड़ दिया। घर छोड़ना कोई वैराग्य थोड़ी ना। घर तो कितने लोग नहीं, कितने और कितने सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास घर ही नहीं है। देखो ना, फुटपाथ पे रहते, क्या वे वैराग्य है क्या? कितने सारे लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, कितने सारे लोग हैं जिनके पास आज का भोजन नहीं है, कितने सारे लोग ऐसे जो कि ऐसे जो मांग के खाते हैं, तो क्या वो वैराग्य है क्या? नहीं। देखो, वैराग्य मांग करके खाने में या कपड़े नहीं पहनने में या घर छोड़ने में वैराग्य नहीं है। वैराग्य मन से होता है कि मन में आपका क्या विचार है। अभी पीछे की बता रहा हूं, एक गुरुकुल अपने आश्रम में कोई आए थे, कोई स्थान अपने पास का स्थान था। तो वे उन जैसे भी आए तो कुछ घंटे के बाद उनके घर से फोन आया। अब कैसे उनके घर वालों को पता चला पता नहीं, घर से फोन आया कि जी एक लड़का जो आया था, जो बालक, वो कम से कम 28 साल के लगभग होंगे, क्योंकि दाढ़ी भी उसकी थोड़ी बड़ी थी। तो 27-28 ऐसा कुछ, यानी कि युवा थे वो। तो उन जैसे भी आए, घर से फोन आने लगे उनके कि जी इनको घर को भेजो, इन्होंने कहीं से लोन ले रखा है, इसकी किस्त भरना है, इसके लिए गुरुकुल आ गए। बताओ, मतलब ऐसे ऐसे लोग। ये कोई वैराग्य थोड़ी है। तो घर में रह करके आपस में सामंजस्य बिठाए, अपने पति के साथ, पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने माता पिता के साथ एक सामंजस्य बिठा करके चले और घर को ही स्वर्ग बनाए।
तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यार घर छोड़ना, बहुत सारे ऐसे प्रश्न है कि हमें घर छोड़ना है, नहीं, क्यों छोड़ना है घर, क्या कारण है बताइए। वास्तविक वैराग्य है, घर कब छोड़ा जाता है ये सुनिए, घर में सब समान चल रहा है, सामान्य चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक है, और आप अपना झोला उठाए चलते बने, ये तो है ठीक। अब घर में देखी समस्या और फिर नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, पाप और लगेगा। आपकी पत्नी आपके बच्चे एक जगह, अभी एक आश्रम की बात है, वहां पर एक आदमी आया घर छोड़ करके, पीछे पीछे उसकी पत्नी उसके बच्चे सब आ गए, मतलब कि इनको घर ले जाने के लिए। तो ये नहीं, क्योंकि उन्हें उन्हें बताया कि जो घर में समस्या चल रही थी इसके लिए आए, नहीं ऐसे नहीं, ये वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य तब माना जाएगा सब ठीक था, मस्त खुशी का माहौल, मस्त सब चीज है, लेकिन फिर घर छोड़ा, ऐसे। और ऐसा नहीं कि गरीबी में घर नहीं, गरीबी में भी है लेकिन एक सामान्य अवस्था चल रही, ठीक है, फिर छोड़ दिया। अगर गरीब घराने से भी हो आप, एक सामान्य परिवार से भी हो, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गरीब घराने वाले को घर नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं, गरीबी में भी है, लेकिन कोई घर में आपातकाल में व्यवस्था, आपातकाल में है, कोई बीमार है और कुछ ऐसी आपकी उनको आवश्यकता है तुरंत में, तब नहीं छोड़ना, थोड़ा नॉर्मल करके फिर चुपचाप निकलो, इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ। और मुख्य बात है अपने मन को संभालने की, मन पर काम करो, अपने बाहरी चीजों पर नहीं कि मैंने कपड़े धारण कर ली, इस तरीके से नहीं।